चालू रबी सीजन में सरसों की फसल उत्पादन, मांग और सप्लाई की पूरी तस्वीर अब धीरे धीरे साफ हो रही है। किसानों के बुआई, मौसम का असर, मंडियों में आवक और तेल मिलों की मांग, वैश्विक बाजार की स्थिति, इन सभी कारकों पर सरसों के भाव पर सीधा असर पड़ रहा है। और इस खास शो में हम जानेंगे इस सीजन में सरसों का वास्तविक उत्पादन कितना हो सकता है, बाजार की सप्लाई कैसी रहेगी और तेल उद्योग की मांग किस तरह की रहने वाली है। इन सब पर हम बात करेंगे सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड के चेयरमैन सुरेश नागपाल से। मैं हूं कमल शर्मा। सुरेश जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार जी नमस्कार। सुरेश जी, इस रबी सीजन में सरसों का वास्तविक उत्पादन कितना रहने का अनुमान है? सरकार ने अपने अनुमान में 133 लाख टन रहने का अनुमान जताया है, जबकि बीते साल सरकार के अनुसार 129 लाख टन का प्रोडक्शन था। इंडस्ट्री का क्या अनुमान है? सर देखो, अभी सरसों की अराइवल शुरू हुई हैं। जहां तक सरकार का अनुमान की बात है, पिछले साल उनका 129 लाख टन का अनुमान था। और जो ट्रेड एसोसिएशन से हम सब लोगों ने मिलकर, हमारी पूरी कमेटियां हैं, 70 कमेटियां, हमारी 70 लोगों की एक टीम बनती है जो अलग अलग इलाकों में जाके सर्वे करते हैं, जिसके हमारे चेयरमैन जो हैं अनिल चतुर्जी हैं। क्वाइट और मोपा की तरफ से जो सर्वे किया जाता है उसका डिक्लेयर जो है हम सेमिनार के टाइम पे करते हैं। पिछले साल 129 लाख टन सरकार का था आंकड़ा। इस बार और हमारा जो फिगर आया था, फाइनल फिगर निकल के आया था, 111.25 लाख टन आया था, जो कि पूरे साल हमने उसको बराबर बार बार उसको चेक किया और वो बिल्कुल एक्यूरेट था। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, 10-20 हज़ार 25 हज़ार टन ऊपर नीचे, बट अदरवाइज आंकड़ा हमारा बिल्कुल सही था। जहां तक इस बार की सवाल है, देखो बुआई निश्चित रूप से 5% के करीब ज्यादा हुई है। और इस बार जो है सरसों को बहुत फेवरेबल मौसम मिला है। उसकी वजह से हम सब लोग, अभी सर्वे हमारा चल रहा है। फाइनल फिगर तो हमारी 15 मार्च को भरतपुर में जो सेमिनार है उसमें दी जाएगी। बट कहीं ना कहीं हम ये देख पा रहे हैं कि सरसों की फसल अच्छी है, पिछले साल से थोड़ा सा तेल भी ज्यादा है और सरसों भी अच्छी है। जी, तो आपने जैसा बताया कि सरकार ने 129 लाख टन का लास्ट ईयर फिगर दिया था और इंडस्ट्री का फिगर इससे कम था। तो क्या इस बार भी माने कि 133 लाख टन सरकार का अनुमान है और इंडस्ट्री का अनुमान कुछ और निकल के आएगा? देखो सर, अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी सारी टीमें काम पे लगी हुई हैं। और फाइनल जो फिगर आएगी हमारी निकल के, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पिछली बार उसमें बहुत ज़्यादा फर्क था तो इस बार भी वो फर्क रहेगा। बट हाँ, बुआई का जो आंकड़ा है वो बिल्कुल सही है। पिछली बार की जगह से इस बार 5%, तो टोटल 3 लाख हेक्टेयर के करीब बुआई ज़्यादा हुई है। तो बुआई ज़्यादा भी हुई है। और दूसरा, सरसों का हमारा मौसम अच्छा रहा है, कोई चेपा नहीं लगा है, कोई पाला नहीं पड़ा है, किसी तरह की भी कोई परेशानी सरसों को नहीं आई है। और आज जो सरसों है, अराइवल 10 से 11 लाख कट्टे की रोज की हो रही है। तो कहीं ना कहीं सरसों अच्छी है, पिछले साल से बहुत अच्छी है। सर, अभी जो आपने बताया कि 10-11 लाख टन कट्टे की आवक हो रही है, इस आवक का प्रेशर कब बाजार में देखने को मिलेगा? प्रेशर चल रहा है सर, अभी चल रहा है। और 8-10 दिन में, अभी क्या है कि जैसे 5% का मॉइस्चर होता है, अभी 7% मॉइस्चर की माल ज़्यादातर आ रहे हैं। और 5-6 दिन में, एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद फुल अराइवल्स भी होंगी और बिल्कुल सूखी सरसों आएगी। अभी भी जो सरसों आ रही है उसमें देखो, इस टाइम डिमांड बहुत अच्छी है। जो भी माल आ रहा है वो, उसका जो क्रश हो रहा है वो बिक जा रहा है, क्योंकि विदेशी तेल इस टाइम ऊंचे भाव हैं। तो हमें उसके बराबर, ऑलमोस्ट हम उसके बराबर आ गए हैं। आज भी 138-139 रुपए का रेट जो है मस्टर्ड का जयपुर लाइनों में है। तो अगर विदेशी तेलों के साथ बराबर है तो हमारी कंजप्शन जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। जो भी माल क्रश हो रहा है वो बिक रहा है। जी, सुरेश जी, कैरी फॉरवर्ड कितना रहने का अनुमान है? देखो, कैरी फॉरवर्ड की बात ऐसी है सर कि टोटल 4 लाख टन के करीब कैरी फॉरवर्ड हुआ है हमारा, जिसमें 1 लाख टन के आसपास जो है वो फार्मर्स के पास था, जो कि अभी फरवरी के लास्ट में और मार्च के फर्स्ट वीक में अराइवल्स बनी हैं। और 2 लाख टन के आसपास गवर्नमेंट के पास भी है, नेफेड और हैफेड के पास। 1 लाख टन स्टॉकिस्ट और उसके पास था, जो स्टार्टिंग में हम देखे 15 फरवरी से पहले में, तो 1 फरवरी का जो हमने आंकड़ा निकाला था उसमें 4 लाख टन के आसपास कैरी फॉरवर्ड था। जी, और मिडिल ईस्ट वार से ट्रेड जो डिस्टर्ब हुआ है, क्या उस वजह से डोमेस्टिक तेलों खासकर सरसों तेल की खपत बढ़ रही है?
सरसों के तेल की खपत दो तरह से बढ़ रही है। एक तो क्या है कि विदेशी तेल डिस्टर्ब होने की वजह से, इंपोर्ट डिस्टर्ब होने की वजह से थोड़ा सा पोर्ट के ऊपर प्राइसेस बढ़े हैं और हमारे प्राइसेस नीचे आए हैं। सरसों एक अच्छे रेट पे अवेलेबल है, तो हमारी खपत बढ़ी है और उसका फायदा हमें मिल रहा है। जी, और मौजूदा हालात में इंपोर्टेड आईडीबीएल ऑयल का सरसों के भाव पर कितना असर पड़ रहा है? इम्पोर्टेड ऑयल्स 3, 4, 5 रुपए किलो तेज हुआ है जी, और उसका फायदा हमें मस्टर्ड में मिला है सर। जी, सुरेश जी, सरसों के जो मंडी प्राइस किस रेंज में अभी रह सकते हैं और आवक का दबाव बढ़ने पर भाव में क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी जो पूरा सूखा माल है वो 6200 के आसपास बिक रहा है मंडियों में। 5900 जी, से 6200 रुपए का रेंज में माल बिक रहे हैं, ड्यू टू एज ए क्वालिटी के उसके ऊपर। 40% जो सरसों है उसका 5900 का रेट है, और जो 42 का जिसमें ऑयल है वो 6200 के आसपास है। गवर्नमेंट का प्राइस 6250 है। तो इस बार मैं समझता हूँ कि माल अच्छा है, फसल अच्छी है, तो माल पूरे साल हमें मिलता रहेगा। जी, सरकार को जो उन्होंने कहा कि हम खरीदेंगे 29.5 लाख टन सरसों लगभग, तो क्या खरीदने की नौबत आएगी या मार्केट प्राइस से किसानों को एमएसपी के बराबर या एमएसपी से ऊपर मिल जाएंगे? इस बार जो हमारे को लग रहा है कि जो गवर्नमेंट को जो है उतना माल अभी मिलेगा नहीं इस साल। सरसों का भाव किसान को मंडियों से अच्छा मिलेगा इस बार। जी, और मौजूदा स्तरों से भाव बढ़ने की संभावना अगले 2-3 महीनों में आप क्या प्राइस रेंज देखते हैं सरसों की? कोई बहुत बड़ी तेजी भी नहीं लगती है और कोई बहुत बड़ा मंदा भी नहीं लगता है। कहीं ना कहीं एमएसपी के आसपास भाव 100 रुपये को बढ़ा के या घटा के बिकता रहेगा। जी, और सुरेश जी, जैसे हमने देखा कि चीन और कई देश जो है भारतीय सरसों की खल का बहुत अच्छा इंपोर्ट किया, जिससे इंडस्ट्री को सहारा मिला। उस पर आप क्या कहेंगे? अब क्या रहने की संभावना है नए सीजन में? देखिए सर, चाइना ने पिछली बार बड़ा सपोर्ट किया हमारे, हमारा डीओसी मस्टर्ड बहुत एक्सपोर्ट हुआ उनको। लेकिन अभी उसके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस खुले हैं, तो अभी हमारी जो एक्सपोर्ट है उसका थोड़ा सा स्लो हुआ है, और कोई बहुत बड़ा एक्सपोर्ट अभी हमें नज़र आ नहीं रहा है आने वाले टाइम में। टीडीजीएस एक ऐसा प्रोडक्ट आ गया है जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में डीओसी को लेके थोड़ी सी परेशानी है। जी, अ, और ये जैसे सरसों अभी आ रही है आवक और सब बढ़िया है, फसल भी अच्छी है, मौसम अच्छा रहा, किसानों को क्या रणनीति रखनी चाहिए कि उन्हें बेहतर दाम मिल सके? देखिए, किसान इस बार बहुत समझदार है। हमारा किसान अब धीरे धीरे टेक्निकल भी हो रहा है और बहुत समझदार भी है। वो भी देखता है कि आगे सरसों का क्या प्राइस आने वाला है, कौन सी फसल का क्या प्राइस आने वाला है। बुआई के टाइम भी देखता है और बाद में भी देखता है। तो उस चीज़ को देखते हुए किसान फेज वाइज ही सरसों लाएगा। पिछले बार भी ऐसा ही हुआ है कि किसान ने आखिरले टाइम तक अपने पास सरसों रखी है। तो इस बार भी हमें यही लग रहा है कि किसान थोड़ा थोड़ा करके माल लाएगा अपना, जैसे जिसको जितना रखना है उस हिसाब से फेज वाइज में ही बिकेगा किसान का। कोई ऐसा नहीं है कि एकदम सारा माल बाजार में आ जाएगा। बट हाँ, बाजार में अराइवल्स इस बार बहुत अच्छे रहने की उम्मीद है। और ये जो ट्रेडर्स हैं और स्टॉकिस्ट हैं, उनको क्या करना चाहिए? किसानों को तो आपने सही बात बता दी, उन्हें क्या उनकी सलाह? देखो सर, ट्रेडर्स और स्टॉकिस्ट हैं और जो मिलर्स हैं, उनको तो अपनी मिलर्स को अपनी ज़रूरत के हिसाब से माल लेते रहेंगे। और वो हमेशा होता है और अभी भी होगा, इस साल भी होगा। पर इस बार मुझे लगता है कि एक मतलब एक नॉर्मल रूटीन रहेगा। सरसों भी बराबर में उपलब्ध रहेगी और तेल का कंजप्शन भी अच्छा रहेगा। तो सरसों के लिए ये साल अच्छा लग रहा है मुझे। सर, ये जब सरसों के लिए साल अच्छा लग रहा है, तो क्या ये सवाल आ सकता है कि अभी सरसों के भाव ठीक है, नॉर्मल है, आवक का भी दबाव रहेगा, लेकिन आने वाले कुछ महीनों बाद में सरसों में कोई बड़ी तेजी की संभावना आपको नजर आती है? कहना बहुत मुश्किल होगा इस टाइम। तो ये बहुत टाइम ऐसा नहीं है अभी कि कुछ कह सकें, क्योंकि इंटरनेशनल जो पूरा ट्रेड इस टाइम डिस्टर्ब है। अब नहीं पता लग रहा है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। अभी सी के रास्ते बंद हो गए, अभी खुल जाएंगे फिर। मतलब इस तरह की जो इम्पोर्टेड, हम 60 से 65% माल बाहर से मंगाते हैं। जब जब तक हमारे को बाहर का वो नहीं पता चलेगा, तब तक हम डोमेस्टिक उसके लिए कर सकते हैं। हम 30 से 40% जो है हमारा अपना पर्सनल प्रोडक्शन है, और वो फेज वाइज आता है। पहले अभी रबी में आ रहा है, फिर उसके बाद खरीफ में आएगा, सोयाबीन आएगा, दूसरी चीज़ें आएंगी। तो बहुत
मुश्किल है ये कहना कि आने वाले टाइम में क्या रहेगा। टोटल हम डिपेंड कर रहे हैं इंपोर्ट के ऊपर 60 से 65%। उसका असर हमारे को यहाँ देखने को मिलेगा। अगर विदेशी तेल तेज होंगे तो हो सकता है सरसों में भी कुछ तेजी आ जाए, और विदेशी तेलों का अगर स्मूथ आना जाना शुरू हो गया तो हमारे सरसों को तेल में भी उसका उस चीज का सपोर्ट मिलेगा। सर, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही कि ईरान युद्ध बहुत जल्दी अब खत्म होने वाला है, फिर भी हम ये भी माने दूसरा पक्ष की बाय द वे उसमें और अभी लंबा समय लगे या शिपमेंट होने में भी टाइम लगे, तो फिर हम खाद्य तेलों की डिमांड को अपनी डोमेस्टिक कैसे पूरी कर पाएंगे अगर फॉरेन से हमें तेल नहीं मिला तो? देखिए, अगर अभी आगे की बहुत नज़दीक की हम बात करें तो अगले इसके मार्च की शिपमेंट हमारे पास बहुत अच्छी है। अप्रैल में भी हमारे पास माल अच्छे आ रहे हैं, तो कोई शॉर्टेज वाली बात नहीं नज़र आ रही है। हाँ, प्राइस की जहाँ तक बात है, अगर कोई भी डिस्टर्बेंस होती है फॉरेन मार्केट, अभी आप परसों की वो देखिए उठा के, तो एक दिन में 400 पॉइंट केएलसी बढ़ गया। ऐसा क्या हुआ किसी को नहीं पता लगा। 400 पॉइंट केएलसी 4800 क्रॉस कर गया। शिकागो 323 प्लस हो गया था, लेकिन शाम आते आते वो सब कम रह गया, और नेक्स्ट डे अगले दिन बिल्कुल ही बैठ गया। जो वो पुराने प्राइस थे उसके ऊपर आ गया। आज कल केएलसी 4460 के ऊपर रन कर रही थी, आज भी 4500 के आसपास चल रही है। तो इस चीज़ को कहना बहुत मुश्किल है कि आगे प्राइस क्या रहेगा। जैसी जैसी परिस्थितियां चेंज होंगी उस हिसाब से प्राइस भी चेंज होते रहेंगे। जी, आपका धन्यवाद। शुक्रिया सुरेश जी। आपको मैं कॉइट और मोपा के उसमें भरतपुर रॉयल मिलर्स एसोसिएशन, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन इसको होस्ट कर रही है भरतपुर में, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ। आप प्लीज़ अपने टीम के साथ आइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।